रीवा में आज कृषि आदान विक्रेता संघ का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जिले के कृषि व्यापारियों की उपस्थिति रही। इसी दौरान विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संगठन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि कृषि विक्रेता साथियों को जीएसटी से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। साथ ही प्रदेश संगठन की सदस्यता के लिए भी सभी साथियों को प्रेरित किया गया और सदस्यता दिलवाई गई है। बताया गया कि कृषि व्यवसाय में सरकार द्वारा जटिल एवं न्याय विरोधी नियमों के कारण व्यापार करना ही मुश्किल हो रहा है, जबकि खाद्य पदार्थों में इतनी बंदिशें नहीं है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद का कोई भी नमूना फेल हो तो विक्रेता पर सभी तरह की कार्रवाइयां होती हैं, जबकि निर्माता कंपनी जो वास्तविक दोषी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बताया गया कि रासायनिक उर्वरक के साथ अनचाहे उत्पादों की टैगिंग होती है जो कभी नहीं बिकता, जो विक्रेता के गोदाम में ही नष्ट हो जाता है, जिसके कारण विक्रेता को आर्थिक क्षति भी होती है। हमारा सीमांचल का जो मऊगंज और रीवा जिले का खाद कीटनाशक विक्रेताओं का संगठन है, कृषि आदान विक्रेता संघ के नाम से रीवा और मऊगंज जिले का बना हुआ है। हम लोग इसमें वार्षिक विक्रेता सम्मेलन करते हैं अपने व्यापारियों का। साल में एक बार हम लोग पूरा सम्मेलन करते हैं। व्यापारियों को कहाँ क्या समस्या आ रही है व्यापार करने में, क्या नियम है, नियम चेंज होते रहते हैं, बीच में कई बजट नोटिफिकेशन होते हैं जिसकी जानकारी हमारे व्यापारियों तक नहीं पहुंच पाती। तो इन सब सारी चीजों की जानकारी के लिए हम अपने व्यापारियों को साल में एक बार बुला के और सारी जानकारियां देते हैं। इसके अलावा बीज व्यवसाय या खाद या दवाई के व्यवसाय में जो भी समस्याएं आती हैं, वो चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो या किसान के स्तर पे हो, कंपनी के स्तर पे हो, सब पूरी हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जो उचित समाधान होता है उसको हम लोग प्रदान करने का प्रयास करते हैं। ये सीजन में एक तो प्रशासन को क्या, कृषि विभाग से संबंधित है। हम लोग कृषि विभाग को टारगेट हुआ करता है सैंपल लेने का, जांच करने का। वो टारगेट की पूर्ति भी करते हैं और जांच भी होना जरूरी है। भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यापारी कहीं कुछ उत्तम क्वालिटी का बीज छोड़ के या अन्य जो कृषि आदान है उसको छोड़ के अपन कहीं दूसरे घटिया किस्म की सामग्री तो नहीं बेच रहे हैं। तो ये जरूरी भी है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होना चाहिए और हम लोग भी चाहते हैं कि हो और किसानों के बीच में उच्च कोटि का जो सामान है वो जाए। कभी कभी प्रशासन से जरूर नियम विरुद्ध कार्रवाइयां होती हैं, उस पर तकलीफ जरूर होती है हम लोगों को। बाकी हम लोग प्रशासन के साथ हमेशा खड़े हैं और प्राइवेट व्यापारी अगर नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ, खाद की पूर्ति तो प्रशासन कर लेगा, लेकिन बीज और दवाई की पूर्ति इस जिले में संभव नहीं है। उसके लिए हमको प्रशासन से सहयोग चाहिए और हमारा प्रशासन को सहयोग परेशानी ये है कि खाद के केस में अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट की वितरण नीति जो है वो 70 और 30 का रेशियो है। गवर्नमेंट की जो दुकानें हैं, जब भी खाद की रैक आती है 70% माल उनको जाता है और 30% माल प्राइवेट के लिए होता है। 70% माल के लिए समितियां हैं 140 रीवा जिले में और जो डबल लाख केंद्र है वो है 6 समितियों से किसान को नगद विक्रय नहीं होता, सिर्फ जिनका परमिट है, खाता है, उन्हीं को खाद मिलता है। नगद विक्रय केंद्र 6 है। क्या 6 नगद विक्रय केंद्र में पूरे जिले की भीड़ को संभाला जा सकता है? नहीं। तो 70% माल वहां है और जहां विक्रय केंद्र कुल 6 है और प्राइवेट व्यापारी जो कि जिले में 500 हैं उनको 30% माल है। वितरण व्यवस्था, वितरण नीति सरकार की ऐसी है, इसलिए सीजन में आप लोग देखते होंगे कि गोदामों में भीड़ लगती है, पुलिस बुलानी पड़ती, ठीक है। इसके अलावा जो 30% माल हमको मिलता है उसमें से कंपनियों का अन्य प्रोडक्ट जो कि यहाँ नहीं बिकता, बेचने में कठिनाई होती है,
वो भी कंपनियों से लेना पड़ता है। अगर वो हम ना लें तो हमको खाद ही ना मिले। बैठक हमारी कल होनी है, उसी के संबंध में आज हमने प्रेस वार्ता रखी आप लोगों के साथ। रीवा जिले में लगभग 600 से 700 प्राइवेट व्यापारी हैं, सब मिला रीवा मऊगंज जिला। कल करेंगे हम लोग। बातों से नहीं बनेगी तो फिर जहां समस्या वहां हम लोग बात करेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे भी हम लोगों का हमारा संगठन है, फिर हम लोग उस पे जाएंगे। मांग हमारी कुछ नहीं, हमारी तो पहले नियम है, उस नियम के अनुसार तो व्यापारियों से काम करेंगे। बिल्कुल हम लोग पहले प्रयास करते हैं। व्यापारियों को जब वार्षिक मीटिंग होती तो हम इस संबंध में हम व्यापारियों को बताते हैं कि आप कोई भी कृषि आदान, चाहे वो बीज हो चाहे दवा हो, हम उत्तम क्वालिटी का मंगाएं और उत्तम क्वालिटी का किसान को उपलब्ध करवाएं, क्योंकि यदि किसान है तो हम हैं। अब बात अच्छी बात है, कभी आप बनाते नहीं थी, कभी यदि हाँ होता है उसमें क्या है, उसमें गवर्नमेंट उसके लिए सब नियम है, गवर्नमेंट उसको आदमी फॉलो करे। सैंपलिंग करती है और सैंपलिंग के माध्यम से उसमें मानक स्तर का बीज आता है और उसमें उसकी गुणवत्ता की जांच हो गई। तो कायदे से जो नियम होना चाहिए कि जिस कंपनी ने उसका निर्माण किया है वो कंपनी पूर्णतः से दोषी है, और हमारा तो काम ट्रेडिंग का है। हमने कंपनी से मंगवा किसान को उपलब्ध करवा दिया। पैकेट दिए कंपनी तो होनी चाहिए, जो नहीं होती, जो नहीं होती। सरकार से सबसे पहली कार्रवाई ये मांग है कि सरकार उचित दोषी को, जिसने बीज का प्रोडक्शन किया है, उस पर कार्रवाई करे, ना कि विक्रेता को। हमारा एक सैंपल किसी चीज का मान लीजिए फेल हो जाता है, हमारी पूरी दुकान पे लॉक कर दिया जाता है, जबकि उस पे बीज भी है, दवा भी है, फर्टिलाइजर भी है। यदि किसी एक बीज का नमूना कंपनी का अगर बीज फेल हुआ तो हमारे दुकान का लाइसेंस निलंबित हो गया और हम पे विक्रय प्रतिबंध लग गया, जबकि ये न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित तो ये है कि आप संबंधित कंपनी के उस उत्पाद पे आप प्रतिबंध लगाएं, उस कंपनी पे कार्रवाई करें कि आपने इस कैटेगरी का बीज उपलब्ध क्यों करवाया।